म्यूचुअल फंड्स पैसे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। ये निवेश के साधन होते हैं जो आपके पैसे को कई अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाते हैं। ये शेयर्स या बॉन्ड्स की टोकरी जैसे होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप इस टोकरी का एक हिस्सा खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों और सरकारी बॉन्ड्स में लगाया जाता है। इससे आपके निवेश का जोखिम कम हो जाता है। इससे कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करना आसान हो जाता है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को कई जगहों पर लगाते हैं ताकि अगर एक निवेश अच्छा न करे तो दूसरे निवेश से आपको फायदा हो सके। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने के लिए जरूरी है। यह आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करता है और आपको स्थिर रिटर्न दिला सकता है। सही म्यूचुअल फंड चुनना इम्पोर्टेंट है। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक उद्देश्य और रणनीति होती है। आपको यह समझना होगा कि कौन सा फंड आपके निवेश लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा है। आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना होगा कि इनका एनालिसिस कैसे करें। इसके लिए आप विभिन्न म्यूचुअल फंड्स की तुलना कर सकते हैं और उनके पिछले प्रदर्शन को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको बेसिक सिखाएगा। आप जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे चुना जाए। आप सीखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स से शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। NAV का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। ये म्यूचुअल फंड के एक शेयर की कीमत होती है। ये फंड के कुल मूल्य को उसके कुल शेयरों से विभाजित करके निकाला जाता है। ये म्यूचुअल फंड के एक शेयर की कीमत होती है। NAV रोजाना बदलता है और ये फंड के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेज करने का खर्चा होता है। ये फंड के कुल खर्चों को उसके कुल संपत्ति से विभाजित करके निकाला जाता है। रिटर्न्स बताते हैं कि फंड कितना ऊपर या नीचे गया है। ये निवेशकों के लिए यह जानने का एक तरीका है कि उनका निवेश कितना लाभदायक रहा है। आपको कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चाहिए। कम खर्चे का मतलब है कि आपके निवेश का अधिक हिस्सा वास्तव में निवेश में जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। इससे आपके रिटर्न्स बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपको अच्छे रिटर्न्स वाला फंड चाहिए। उच्च रिटर्न्स का मतलब है कि आपका निवेश अधिक लाभदायक हो सकता है, लेकिन याद रखें, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते। निवेश में हमेशा जोखिम होता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। पास्ट परफॉर्मेंस आपको कुछ क्लूज दे सकता है। देखिए कि फंड ने अलग अलग पीरियड्स में कैसा परफॉर्म किया है। देखिए कि दूसरे फंड्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। जो फंड पास्ट में अच्छा था वो फ्यूचर में अच्छा न भी हो। सेक्शन 4, फंड मैनेजर। कप्तान कौन है? फंड मैनेजर वो इंसान होता है जो डिसाइड करता है कि फंड में क्या खरीदना और बेचना है। एक अच्छा फंड मैनेजर बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को देखिए। वो कितने समय से फंड मैनेज कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। क्या वो पास्ट में सक्सेसफुल रहे हैं? एक अच्छा फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स तक पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकता है। सेक्शन 5, गोल्स के हिसाब से फंड्स चुनना। कोई भी फंड चूज करने से पहले अपने गोल्स के बारे में सोचें। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से समझें और उन्हें प्रायोरिटाइज करें। आप किस चीज के लिए सेव कर रहे हैं? क्या आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो आप स्टॉक फंड चूज कर सकते हैं। स्टॉक फंड्स जनरली हायर रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप डाउन पेमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो आप बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं। बॉन्ड फंड्स जनरली सेफर होते हैं और इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से आप रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं और पोटेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 6, रिसर्च, आपका सबसे अच्छा दोस्त।
म्यूचुअल फंड्स रिसर्च करने के लिए कई टूल्स हैं। वेबसाइट्स और फाइनेंशियल पब्लिकेशंस इंफॉर्मेशन देते हैं। वो अलग अलग फंड्स कंपेयर करते हैं। वो रेटिंग्स और एनालिसिस देते हैं। अपना टाइम लीजिए, क्वेश्चंस पूछने से मत डरिए। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतने ही बेटर डिसीजंस लेंगे। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।